हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अपना में। आज देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जो चैप्टर हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रेसिडेंट, उसको देखेंगे। बहुत ही लाजवाब चैप्टर है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी का भी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे का हो या फिर बिहार पुलिस का हो, सब में एक ना एक सवाल गारंटी है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ यानी कि क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो क्वालिफिकेशन है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अब देखेंगे इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन में। तो वो क्या क्या है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु जो है उसका 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता रखता हो। यानी कि जो राष्ट्रपति का जो क्वालिफिकेशन होगा वो कौन कौन सा है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा जो है उनका 35 वर्ष पूरा कर लेना मतलब अनिवार्य है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और जो है किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में, ये हम पढ़ के थोड़ा सा अंडरलाइनिंग करके रखे हैं पहले से ही, मतलब हम भी खुद पढ़े हैं। तो अब आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये क्वेश्चन लगभग पूछ दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में कि भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगले बार भी बिहार पुलिस में पूछा गया था और लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसा इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है? तो वो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना अनिवार्य है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति का जो हम लोग नामांकन करेंगे कि यही उम्मीदवार होना चाहिए, तो उसके लिए कम से कम उसके पीछे 50 जो है निर्वाचन सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो यह है 50 निर्वाचकों का द्वारा उसको जो है उम्मीदवार का प्रस्ताव अनुसमर्थन कम से कम करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य की मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे? यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के मतदान के लिए मतलब पात्र नहीं होंगे, तो वह किस कंडीशन में नहीं होंगे? तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि कोई राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह क्या होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मतदान नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगला पॉइंट है,
कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो है राज्यों की विधानसभाएं। कौन? राज्यों की विधानसभाएं। चलिए आगे देखते हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो उस पर शर्तें क्या है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्या होगी? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। कब? जब संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी हो जाएगा, तो उसे क्या होगा? होने के बाद, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के बाद उसे क्या करना होगा? निर्वाचित होने के उपरांत अपने सदस्यता छोड़नी होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा के भीतर भरना होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाता है या वो अपने खुद से त्यागपत्र दे देता है, तो उस पद को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर उसको भरना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 61 में है। कितना में? अनुच्छेद 61 में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। किसे प्राप्त है? संसद को है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को है। और किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के द्वारा यह अधिकार है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर राष्ट्रपति में निहित है। ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। ये पूछ देता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में है। और जो है यह अनुच्छेद कितना में निहित, कितना के द्वारा वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 53 के द्वारा वर्णित किया गया है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद में कौन कौन सदन होता है? राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। हाँ, और राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनता है। तो संसद किसी भी सदन मतलब राज्यसभा भी कर सकता है या लोकसभा भी कर सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? यानी कि राष्ट्रपति जो है, एक बार निर्वाचन हो चुका है, एक बार राष्ट्रपति भारत में बन चुका है, वह दोबारा भी बन सकता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 57 में दिया गया है। कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 57 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय जैसे कि पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1976। ये कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फिर से ध्यान मतलब सुन लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अगर लगे राष्ट्रपति को नहीं ये जो विधेयक है ये देश के हित में नहीं है या फिर कोई भी किसी प्रकार के मौलिक अधिकार में मतलब हनन हो रहा है, तो राष्ट्रपति जो है अपना जो है क्या बोला था उसको कि अपना जो स्वीकृति है उसको रोक सकता है। या किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 111 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वाह हेतु उपबंध कर सकता है? तो है अनुच्छेद 161 में। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, जैसे अनुच्छेद नंबर 52, यह भारत का जो राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में है। कितना में है? 52 में है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पद अवधि, राष्ट्रपति की पद अवधि की कार्यकाल जो है यह अनुच्छेद 56 में है। कितना में? अनुच्छेद 56 में है। और जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति एक बार बन चुका है फिर दोबारा उसका नियुक्ति भी हो सकता है, मतलब उसको दोबारा भी चुन सकता है, तो यह अनुच्छेद 57 में है। कितना में? अनुच्छेद 57 में है। और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है उनका अनुच्छेद कितना में? 58 में है। कितना में? अनुच्छेद 58 में है। और जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या क्या शर्त है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 59 में दिया गया है। चलिए अनुच्छेद अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति जो है शपथ लेगा, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 62 में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 72 के बारे में कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 72 के द्वारा जो है राष्ट्रपति किसी मुजरिम को जो जिसे कि मतलब न्यायालय द्वारा सजा सुना दिया गया है उसे राष्ट्रपति जो है उसको क्षमा कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को या फिर मुजरिम को मौत की सज़ा दे दिया गया हो और उसे मतलब अंतिम स्थिति में आ गया है, तो फांसी होने वाला है, तब भी उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है उसकी सज़ा को और उसे फांसी से या फिर मृत्यु से बचा सकता है। अनुच्छेद जो 73 है इसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद जो 73 है इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है और इसका जो और विस्तार से दिया गया है इसके बारे में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73 में है। अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को भी मतलब कुछ मामलों में दोषी को यानी कि जो मुजरिम है उसको उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन वह जो है मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अब जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जूम हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है। यानी कि राष्ट्रपति को लगेगा कि राष्ट्रपति को कभी लगता है कि मतलब इसके विषय में हम मतलब स्वेच्छा से क्या करें नहीं करें, थोड़ा सा मतलब हमको कोई सजेशन दे, तो यह जो है राष्ट्रपति सजेशन उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सजेशन दिया उच्चतम न्यायालय वह राष्ट्रपति मान ले, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। उसको अगर लगेगा कि मतलब हाँ ये जो निर्णय मतलब सजेशन दिया गया है, सलाह दिया गया है, ये सही है, देश के लिए सही है, तो यह सलाह मानेगा और ना नहीं मानेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो वह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही भंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब खुद ब खुद भंग कर दिए। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको अनुशंसा करेगा कि हाँ इसको भंग कर दीजिए, अब ये चलने लायक नहीं है, तब वह राष्ट्रपति भंग कर सकता है। और यह कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह भारत डाकघर संशोधन के समय जो विधेयक हुआ था 1986 उसमें किया था, सिर्फ एक बार जेबी वीटो का प्रयोग। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। क्या है कि मतलब भारत के जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों की जब चर्चा जब होगा तो उसमें वह राष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति जो है किस किस को नियुक्ति करता है, किस किस को नियुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वह देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग एवं राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहाँ का? संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल। ऐसे जनरल राज्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हित के राष्ट्रपति के द्वारा, इसके द्वारा वहाँ के जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ऐसे ही राज्य के राज्यपाल को। लेकिन अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहाँ के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब है दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन और वादर जो राज्य है उनका जो मुख्यमंत्री है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो कितना है? तो 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु जो है राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होती है। चलिए अगला देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो कौन रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक था रामनाथ कोविंद, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ये पहले यहाँ का यानी कि बिहार का जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट है, अच्छा अगला पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं पहले। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के पर्याप्त पद धारण करने वाले पदाधिकारी। ठीक है, तो कौन कौन सा है? एक है संघ के मंत्री, दूसरा है राज्य के राज्यपाल और तीसरा है भारत के मुख्य न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? किसके बाद अधिनियम बन जाता है? वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। बोल रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्स में दिया हुआ है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए। क्या बोल रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या बोल रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के द्वारा दोनों सदनों में पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार नहीं है, यानी कि उसे अनुमति देना ही होगा, वह नहीं रोक सकता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? बोल रहा है भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वह है वारा वेंकट गिरी का। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। क्या बोला? अगला पॉइंट में यहाँ पे हम लोग देखे थे पीछे में कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो है वगैरह अदर स्टेट का जो है जैसे बिहार झारखंड वगैरह जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य नहीं है, उसका जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। कब तक होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। अगला पॉइंट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी जाती है। किसको दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी जाती है। इसने सबसे पहले जो है मतलब मिसाइल को बनाया और उसका परीक्षण किया। इसमें APJ अब्दुल कलाम को बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला पॉइंट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। जस्टिस M हिदायतुल्ला जो है वह राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति के पद में भी काम किए हैं और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी काम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक जो है, धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी कि जो धन विधेयक है मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद का जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कर्म है? यानी रामनाथ कोविंद जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका कर्म कौन सा है? तो है 14। कितना कर्म है? 14 है। उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है उनका कर्म क्या है?
उपराष्ट्रपति का क्रम क्या है 13 है। और जो हम लोग का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसका क्रम क्या है अभी वर्तमान में 15 है। ठीक है। राष्ट्रपति का क्रम 14, राष्ट्रपति 14वें नंबर का है, उपराष्ट्रपति 13वां नंबर का है, और जो प्रधानमंत्री है वो 15वां नंबर का है। चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक काम किया है। यानी कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक काम किया है। कब से कब तक? 1950 से लेकर 1962 तक, जो अभी तक किसी राष्ट्रपति ने इतना लंबा कार्य नहीं किया है, कार्यभार नहीं संभाला है। और जो है बोल रहा है कि एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर, यानी कि जो है उसको जब राष्ट्रपति चुना गया तो उसने किसी कारण से, मतलब कोई कारण से उसने राष्ट्रपति का पद छोड़ा, त्याग दिया। और इसी संबंध में जो है उसका जो है कार्यकाल सबसे कम अवधि का है। कितना है? 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकता है। और अगला पॉइंट है कि जब दंड संघीय विशेष से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंड संघीय विशेष से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, तब भी उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। और अगला एक पॉइंट है, जब दंड देश मृत्यु दंड हो, जब दंड आदेश क्या हो? मृत्यु दंड हो, उसको भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, यानी कि क्षमा कर सकता है। और यह अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 72 में है। कितना में है? अनुच्छेद 72 में है। लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि पूर्ण न्यायिक भी नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। चलिए तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा इधर उधर फैलाइएगा भी। जय हिंद दोस्तों।